हेलो देयर। आज हम सुनेंगे कबीर सिंह की कहानी। प्यार में कोई मर जाए तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है, या प्यार में अगर कोई छोड़कर चला जाए तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दोस्ती का हक अदा करने की हद क्या है, और फैमिली की ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, इस कहानी से पूछते हैं। तो शुरू करते हैं। उम्मीद, अगर ये है तो पर्वत भी पार कर जाएंगे, और अगर उम्मीद नहीं तो एक के बाद दूसरा सांस लेना भी मुश्किल है। रॉयल इनफील्ड शायद आपके लिए एक बाइक हो, मगर बाज़ औक़ात चीज़ें इंसानों जैसी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि चीज़ों से यादें जुड़ जाती हैं। और इंसान क्या है, यादों का एक कलेक्शन बॉक्स ही तो है। इस रॉयल इनफील्ड बाइक से जुड़ी हैं कबीर के प्यार की सब यादें। कबीर कौन है? कबीर एक रूड, हवस का पुजारी और जुनूनी है। वो शायद अब मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना चाहता। लड़की, ड्रग्स, अल्कोहल, ये तीनों चीज़ें उसके लिए सांस लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही इज़ अ डॉक्टर, नॉट एवरी डॉक्टर बट अ मैड जीनियस सर्जन, जो सर्जरी से पहले एक पैग लेता है, देन सर्जरी करता है। क्या वो हमेशा से ऐसा था? चलते हैं कबीर के पास्ट में। कबीर का दिमाग हमेशा से गर्म था। कॉलेज में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कबीर से पंगा ले, और जो लेता था उसका अंजाम अच्छा नहीं होता था। कॉलेज में एक लड़ाई के बाद कबीर कॉलेज छोड़कर जा रहा होता है कि उसको रुक जाने की वजह मिल जाती है। प्रीति इज़ अ फ्रेशर। कॉलेज का पहला साल, नाउ कबीर वांट्स हर। वो सबको धमकी देता है कि प्रीति सिर्फ उसकी है, किसी ने कुछ भी किया तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। प्रीति के फादर का कबीर के फादर से कुछ रिलेशन निकल आता है। सो प्रीति के फादर कबीर को प्रीति का ख्याल रखने का बोलते हैं। किस्मत भी कबीर पर मेहरबान है। अब कहानी में आती है रॉयल इनफील्ड। वो रॉयल इनफील्ड जिसने प्रीति और कबीर की तमाम यादों को संभाल कर रखा है। वो डेली प्रीति को बाइक पर बिठा के निकल जाता और उसको मेडिसिन के साथ साथ प्यार भी समझाता। वो नहीं चाहता था कि वो फेल हो, मेडिसिन में भी और उसके प्यार में भी। कबीर का जादू आहिस्ता आहिस्ता प्रीति के चारों तरफ फैलने लगा। प्रीति भी कबीर के प्यार में खुद को खोने लगी। कबीर की दुनिया इस वक्त सिर्फ प्रीति के गिर्द घूमती है, और प्रीति कबीर के प्यार में डूबती जा रही है। कबीर प्रीति की खातिर किस हद तक जा सकता है, ये उस दिन पता चलता है जिस दिन होली होती है। कबीर का ऑर्डर होता है कि प्रीति को उसके अलावा कोई रंग नहीं लगाएगा, मगर कबीर का पुराना दुश्मन अमित वो कर देता है जो उसको ख्वाब में भी नहीं करना था। वो प्रीति को रंग लगाता है और उसको टच करता है। उसके बाद कबीर अमित को मार मार के उसकी हालत बिगाड़ देता है, और सबके सामने अनाउंस कर देता है कि वो प्रीति से प्यार करता है। प्रीति उसके लिए सब कुछ है, और वो प्रीति की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। प्रीति को पैर पर चोट लगने के बाद वो उसको अपने हॉस्टल, अपने रूम में शिफ्ट कर लेता है, जहाँ पहली बार कबीर और प्रीति एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। और फिर कबीर कॉलेज से ग्रेजुएट होकर दूसरे सिटी स्टडी के लिए चला जाता है। बट दोनों का रिलेशन इतना डीप हो चुका है कि फासले के बावजूद वो दोनों मिलते रहते हैं। फिर कबीर के भाई की शादी आ जाती है। कबीर प्रीति को अपने भाई की शादी में इनवाइट करने के लिए उसके घर जाता है, मगर घर की छत पर प्रीति के फादर उसको प्रीति से किस करते हुए देख लेते हैं। कबीर उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो और प्रीति एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, मगर प्रीति का फादर कबीर को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देता है, और कबीर से कहता है कि मैं तुम दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगा। वो गुस्से में प्रीति को धक्का मार के अपने घर आता है और बहुत ही डेंजरस ड्रग की डोज ले लेता है। उधर प्रीति अपने घर वालों को बता देती है कि उसके और कबीर के बीच फिजिकल रिलेशन भी है। वो उस रात कबीर के घर आती है, मगर उसके घर वाले उसको वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद प्रीति के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। इधर कबीर ड्रग्स की वजह से गहरी बेहोशी में चला जाता है। इस बेहोशी के दौरान उसके भाई की शादी हो जाती है। जब कबीर होश में आता है तो कबीर का दोस्त शिवा उसको बताता है कि प्रीति की भी शादी हो गई है। ये सुन के पागलों की तरह कबीर भाग पड़ता है। प्रीति के घर पहुंचकर हल्ला करने पर प्रीति के घर वाले कबीर को मारते हैं और पुलिस को बुलाकर उसको जेल भिजवा देते हैं। घर आने के बाद कबीर का बाप भी उसको घर से निकाल देता है। कबीर को एक हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है और वो अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ प्रीति की जुदाई में वो ड्रग्स, अल्कोहल का बेतहाशा इस्तेमाल शुरू कर देता है, जिससे उसकी दिमागी हालत भी दिन ब दिन ख़राब होती जाती है। एक दिन कबीर नशे में धुत होता है कि हॉस्पिटल से कॉल आती है कि एक इमरजेंसी ऑपरेट करना है। कबीर कहता है कि वो नहीं कर पाएगा, वो नशे में है, बट हॉस्पिटल वाले इंसिस्ट करते हैं, जिससे कबीर नशे में सर्जरी कर देता है। सर्जरी तो ठीक हो जाती है, बट कबीर पे केस बन जाता है। मगर जिस दिन केस का फैसला होना होता है उस दिन कबीर अल्कोहल की वजह से ऑलमोस्ट मर जाता है। उसके दोस्त बहुत मुश्किल से उसकी जान बचाते हैं। होश में आने के बाद कबीर अपनी गलती मान लेता है कि वो नशे में सर्जरी करता था।
कबीर का मेडिकल लाइसेंस और प्रैक्टिस 5 साल के लिए रोक दिए जाते हैं। इसके बाद कबीर और बुरी तरह से ड्रग और अल्कोहल का चक्कर में फंस जाता है। ऐसे में उसका दोस्त शिवा उसका साथ नहीं छोड़ता। एक वही है जो शुरू से आखिर तक कबीर के साथ है, चाहे कबीर की जैसी भी हालत हो। वो कबीर की यह हालत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कबीर को कहता है कि वो उसकी बहन से शादी कर ले। उसको लगता है कि शायद शादी और लड़की आने के बाद कबीर ठीक हो जाए। कबीर को जानते हुए भी वो अपनी बहन की शादी उससे करवाना चाहता है ताकि किसी तरह वो अपने दोस्त को बचा ले, मगर कबीर इनकार कर देता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कबीर को वापस ज़िंदगी की तरफ लेके आए, मगर फिर एक दिन उसकी दादी की डेथ हो जाती है और कबीर वापस अपने घर आता है। कबीर का बाप उसको माफ़ कर देता है और कबीर फिर से अपनी लाइफ और अपने घर वापस आ जाता है। वो अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक निकालता है जिसके पास उसकी और प्रीति की यादें हैं। उसका बाप उसको बोलता है कि वो वेकेशन पे चला जाए और वापस आकर अपनी ज़िंदगी को फिर से स्टार्ट करे। जाते हुए रास्ते में एक पार्क में उसको प्रीति नज़र आ जाती है जो प्रेग्नेंट होती है। वो उसको देखता है और वहाँ से चल पड़ता है, मगर वो प्रीति को अपने माइंड से निकाल नहीं सकता और अपने दोस्त शिवा के साथ एक आखिरी बार प्रीति से मिलने उस पार्क में आ जाता है। उसको पता होता है कि प्रीति की शादी हो चुकी है और वो बच्चे की माँ बनने वाली है, बट वो फिर भी एक बार उससे आखिरी बार बात करना चाहता है। पार्क में प्रीति का सामना होने पर प्रीति कबीर पर अपने दिल का गुस्सा निकाल देती है। कबीर उससे कहता है कि अगर तुम अभी भी मान जाओ तो मैं तुम्हारे इस बच्चे के साथ तुम्हें कबूल करने को तैयार हूँ। मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगा, बस तुम हाँ बोल दो। प्रीति कबीर को बताती है कि उसने शादी के बाद अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था। वो इस इंतज़ार में थी कि शायद कबीर उसको ढूंढते हुए उसके पास आ जाए। वो तो कबीर का इंतज़ार कर रही थी कब से, और ये बच्चा भी कबीर का है। कबीर उससे शादी करके उसको अपने घर ले आता है। प्रीति का फादर उनसे माफ़ी मांग लेता है कि वो उनके प्यार को समझ नहीं सका और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से ये सीखने को मिला कि अगर कोई अपना प्यारा मर जाए तो इंसान दिल को तसल्ली दे लेता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा, मगर कोई प्यारा छोड़ कर चला जाए तो उसके वापस आने की उम्मीद और इंतज़ार से बढ़ के तकलीफ दे चीज़ और कोई नहीं होती। तो अपने प्यारों को माफ़ करके उनको गले लगा लें। और हमें सीखने को मिला कि दोस्त अगर आपको आपकी पूरी हालत की इंतहा में भी ना छोड़े, आपके साथ रहे, तो फिर एक दोस्त भी 1000 दोस्तों पे भारी है। और कुछ भी हो जाए, अपनी फैमिली से अपना रिश्ता, अपना प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और फैमिली हर हालत में आपके साथ खड़ी होगी एक उम्मीद की तरह। उम्मीद क्या है? उम्मीद हमारा प्यार है, हमारा एक ख़ास दोस्त, हमारी फैमिली है। जब तक ये हैं आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो, बस अपनी उम्मीद को मत छोड़ना। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मज़ीद कहानी सुनने के लिए हिट सब्सक्राइब एंड बेल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी सीरीज़ की किसी वीडियो में। एडियोस अमीगो।